हाँ, जो वक्त चल रहा है, जो वक्त चल रहा है। हमारे माशरे पे भी असर पड़ेगा इसका। आई समझ में बात। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसकी 3 आयतें हैं, हर आयत के 10-10 रूप हैं। अब इसकी जो दरमियान की आयत है बड़ी कमाल आयत है कि फसल रब्बी का वनहर, अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। अच्छा, सूरह फजर में अल्लाह ताला इन्हीं रातों का जिक्र करता है। हाँ, तो ये कमाल दिन है, और ये 10 दिन है, और इसके हर आयत के 10-10 रूप हैं। इससे बड़ी मुनासबत और वो है इसको, और इसमें इसकी बड़ी फजीलत है पढ़ने की। और इसका पढ़ने वाला जो है, इस अशरे में अगर पढ़ता है, इसकी ज़कात कोई सी भी अदा कर देता है, हाँ कोई सी भी कर ले, 43,000 कर ले, 1.25 लाख वाली कर ले, तो वो हमेशा के लिए इसका हामिल हो सकता है। कोई हसार की जरूरत नहीं है, कोई खौफ नहीं है इसमें। खूबी की बात है इस सूरत में ये। और इसमें यह भी है कि इसमें जो शख्स इसको पढ़ता है, पढ़ेगा, जादू से, टोने से, आसेब से, बीमारियों से, परेशानियों से, मुश्किलों से उसको आसानी पैदा हो जाएगी, हासिदों से, जालिमों से, शर से, हसद से महफूज हो जाएगा। फिर दूसरी बात यह है कि उसके रोजी रिज़्क में बरकत होगी, कसरत पैदा होगी उसके लिए। आई ना समझ बात। तीसरी बात यह है कि उसके दुश्मन ज़ाहिरी और बातिनी से निजात मिलेगी उसको। बड़ी कमाल सूरत है ये। और फिर इसका पढ़ने वाला अगर मुस्तकिल इसको अपने विरद में रखे तो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से भी मुस्तफीज होता है। और बुजुर्गान दिन ने फरमाया कि जो इस सूरत को कसरत से पढ़े, क़यामत के दिन उसे कौसर जरूर हासिल होगा। बड़ी बरकत है इस सूरत की। लेकिन इन आयाम में ना इस सूरत की और ज़्यादा बरकत है कि अगर इसको पढ़ा जाए तो। बिल्कुल, ये 10 दिन की बरकत से ये समझ लो 40 दिन के बराबर इसका चिल्ला हो जाता है। ये ऐसी सूरत है इस वक्त में। और मैंने तो एक बात और भी बताई थी, मैंने कहा उन औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए, बहन बेटियाँ बच्चियाँ जो हैं उनके लिए, वो अगर मिसाल के तौर पर 10 दिन का नहीं कर सकती हैं तो वो 3 दिन का कर लें, 7, 8, 9, वो 921, 921, 922 करके पढ़ लें, चाहे 1000 बार पढ़ लें रोजाना, 3 दिन तक कर लें, चाहे 3000 पढ़ लें 3 दिन में, तो उनके लिए भी बेहतरीन है ये। वो भी इस सब चीज़ों से निजात पा सकती हैं। और आजकल हमारे यहाँ जो है ना, अगर देखा जाए तो एक तो बेबरकती बहुत है, तंगी बहुत हो गई है लोगों को, माल असबाब में बड़ी तंगी हो गई है। उसके अलावा बीमारियाँ रोज़ रोज़ की, और फिर जादू टोना, ये बीमारी, नज़र, हसद, ये सब पैदा हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और आजकल माशरे में इस बात का बहुत ही ज़्यादा फैलावा है, लोग इधर उधर भागते फिरते हैं बेचारे। अगर वो इनको अपने घर में बैठ के पढ़ें तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों से निजात मिल सकती है, आराम से घर में बैठे। क्योंकि इधर उधर जाना, अजीब अजीब लोग बैठे हुए हैं इस काम में, असल में बात ये है सारी। तो इससे बेहतर है कि आदमी इधर उधर जाए, वो बच्चियाँ खुद घर में बैठ के पढ़ लें, जिनको शादियों का मसला है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन है। जो नौकरी सर्विस करती हैं या सर्विस ढूंढ रही हैं, उनके लिए बेहतरीन है कि आराम से सर्विस मिल सकती है इसकी बरकत से, और रिश्ते भी बहुत अच्छे आ जाते हैं इसकी बरकत से। अगर कोई मुकदमों में, केस में, जुराइम में नाहक फंसे में और वो करें, उसके घर वाले करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरकत से निजात देगा उन्हें। अगर देखा जाए तो ये टाइम ही इनामी याफ्ताओं का है। इस वक्त उसके इनाम की कसरत हो जाती है।
और सूरह कौसर दलील भी इसी बात पर है कि वो कसरत, कि हमने तुम्हें अता की, यानी कसरत अता की अपनी नेमतों की। ये तो आपने खास औरतों को इजाज़त दी, मर्दों को भी इजाज़त दी। बिल्कुल, अगर कोई शख्स ऐसा भी है कि जो नहीं कर सकता इतना लंबा, वो ऐसा कर ले, कोई मसरूफ़ बहुत है काम में, कारोबार में अपने मसरूफ़ ज़्यादा होते हैं, तो वो अगर 921, 921, 922 करके पढ़ते हैं 3 दिन, तो इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। या अगर इसमें तना ना कर सके तो 1000 कर ले, तो 3 दिन में 3000 मरतबा कर ले, 7, 8, 9 हमारे यहाँ के हिसाब से 7, 8, 9 ये बेहतरीन है। 3 दिन परहेज कर ले, चौथे दिन ना करे, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर रोज़ाना कम से कम एक तस्बीह इसकी अपने विरद में रखे। अगर कोई एक तस्बीह नहीं पढ़ सकता है तो 43 मरतबा पढ़ लिया करे, आगे पीछे 7-7 बार दरूद शरीफ पढ़ ले, तो इंशाअल्लाह उसका कोई काम नहीं रुकेगा, हर काम आसानी से हल होता रहेगा। ये ऐसी चीज़ है। 43 की खास आदत की क्या बात है? इसके हुरूफ इतने ही बनते हैं टोटल। आई ना समझ बात? तो ये बेहतरीन है क्योंकि हज़रत अली करमल्लाहु वजह के मुताबिक आप फरमाते हैं हुर्फ अकाई में, दहाई में, सैकड़े में, 1000 में पढ़ो। मुफ्ती इस्माइल साहब ने उनकी वाइफ ने ख्वाब देखा सूरह कौसर के हवाले से, तो कहा कि बाकायदा जो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बशारत दी है 3-10 दिनों में इसको पढ़ा। मियाँ साहब की तरफ से जो जारी हुआ है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से भी ये पैगाम है कि बिल्कुल इसको पढ़ें। ये असल में बुजुर्गों का ही है ना, उन्हीं का है, उन्हीं की तरफ से है। आई ना समझ में बात? तो उन्हीं के जरिए हमारे बुजुर्गों तक आया है और हमारे बुजुर्गों से हम तक पहुंचा है। अब हम तो ये चाहते हैं कि जितने लोगों तक पहुंच जाए ये बात, वो करें इसको अमल। अल्लाह ताला बरकत दे, क्योंकि इस टाइम में ना हमारे लिए हमें कसरत से ज्यादा बरकत की जरूरत है, क्योंकि कसरत तक तो हम पहुंच नहीं पाते, लेकिन कलाम के जरिए बरकत की तरफ पहुंच सकते हैं। तो अल्लाह ताला अपनी नेमतों को बढ़ाएगा। ये है कि करें लोग, जो करना चाहे करें, मैं तो समझता हूँ जी। देखो एक बात है, अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो ये समझता है कि भाई मैं परहेज नहीं कर सकूंगा, या मुसाफिर है, या यहीं मुकीम भी है लेकिन उसको परहेज करने की गुंजाइश नहीं है, या ताकत नहीं है, या हालात इजाज़त नहीं देते, तो बिल्कुल वो कर सकता है। पढ़ना शर्त है, बस पढ़े। जो 4300 मरतबा पढ़ना चाहे वो पढ़े, जो इन दोनों में सवाल करना चाहे वो करे, जो 3 दिन का करना चाहे वो 3 दिन में कर ले। 12,500 नहीं, 24 घंटे में। ऐसा है कि जैसे आज मगरिब से शुरू हुई और कल असर तक आप 12,500 पढ़ लें, आई ना समझ बात? तो आराम से पढ़ी जाती है। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इसका पढ़ने का। मैंने कहा ना, जो परहेज ना करे कोई बात नहीं, लेकिन पढ़े जरूर। ये टाइम ऐसा है कि जाया ना करे इसको, कभी इस चक्कर में छोड़ दे कि मैं परहेज कैसे करूंगा, तो पढ़ जरूर ले। हम मियाँ साहब तो ये 10 दिन में कराते थे, मौतकिफ करा के। वो कहते थे जाओ एहतिकाफ कर लो और बैठ जाओ, पूरा कर लो, 1.25 लाख। हाँ, लेकिन उन्होंने मियाँ साहब ने ये तादादें फरमाई थी, हाँ हाँ, कि इस तरीके से भी कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। वो कहते थे बस जाया मत करो टाइम, फिर पता नहीं मिले नहीं मिले। ये 9 दिन में फारिग हो जाता है आदमी, 9 दिन की रात को फारिग हो जाता है। जैसे कि आज रात से शुरू होगा तो 9 तारीख की रात को 10वीं तारीख होगी ना, 10वीं शब होगी तो पूरा हो गया। आई ना समझ में बात? और दूसरे दिन कुर्बानी का टाइम है कि इबादत, नमाज भी पढ़ ली, इबादत भी हो गई और कुर्बानी भी हो गई। अगर सफर भी है ना तो अपना मुसल्ला साथ रखे अपने, तो वो सफर में भी पढ़ सकता है।
कोई ख़ास परहेज़ नहीं है, बस अंडा मछली मुर्गी गोश्त की बनी हुई चीज़ें ये ना खाए, बस बाकी सब कुछ खाए, और वो भी 9 तारीख तक, 10वें दिन सब कुछ खाए बस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या इलाहुल आलमीन या रब्बुल आलमीन। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमें इन दोनों में इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारी इबादतों को कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन इनकी बरकतों से, इन आयाम की बरकतों से हमारी मग़फ़िरत फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें जो मुसलमान भाई हज पे गए हैं उनके हजों को कबूल फरमा, उनकी सइयों को कबूल फरमा, उनके ज़रिए वसीले से हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा, हमें भी बरकतें अता फरमा। या इलाहुल आलमीन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना या तव्वाबुर रहीम।